स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको अव्यय परिचय अर्थात अव्यय का परिचय दे देती हूँ, जिससे कि आपको आगे जब मैं अव्यय की डिटेल्स पढ़ाऊँगी तो आपको ये समझने में कोई दिक्कत ना आए। इसलिए अव्यय के बारे में आज हम जानते हैं। लिंग वचन विभक्ति द्वारा अपरिवर्तनीय शब्द अव्ययम। लिंग वचन और विभक्ति के द्वारा कोई भी परिवर्तन जिन शब्दों में नहीं होता है वे अव्यय कहलाते हैं। अव्यय अर्थात पहले आने वाले शब्द। पुरा, पुरा का अर्थ होता है प्राचीन, पुराना, है ना। इसमें कोई भी लिंग हो, कोई भी वचन हो, कोई भी विभक्ति हो तो ये जो है शब्द पुरा जो है वो नहीं बदलेगा, यह पुरा ही लिखा जाएगा। इसी तरह से तत्र, तत्र का अर्थ होता है वहाँ। सत्वरम, त्वरम का में स जोड़ दिया गया तो सत्वरम अर्थात शीघ्र, जल्दी से, शीघ्रता पूर्वक। इस तरह से पुनः, पुनः का अर्थ होता है फिर से, फिर बार, फिर बार बार जो कार्य होता है फिर से होता है तो यह पुनः कहलाता है। पुनरावृत्ति कहा जाता है ना, जिस तरह से। तो फिर है अधः, अधः पतन कहा जाता है ना, कि जिसका पतन नीचे गिरता है जो, तो वह अधः, अधः पतन हो जाता है उसका। तो अधः का अर्थ होता है नीचे। फिर परितः, परितः का अर्थ होता है चारों ओर, है ना। फिर उच्चैः, उच्चैः का अर्थ होता है ऊंचे स्वर से, जोर से बोलना, ऊंचे स्वर में बोलना। इसी तरह से तथा, तथा का अर्थ वैसा या उस प्रकार, तथा, यथा राजा तथा प्रजा ऐसा कहा जाता है। तो तथा का अर्थ होता है वैसा या उस प्रकार। इसी तरह से अतः, अतः का अर्थ होता है इसलिए, अतः मैं वहाँ जाऊँगा, इसलिए मैं वहाँ जाऊँगा, अतः। इस तरह से होता है। अगला शब्द है सर्वत्र, सर्वत्र, यत्र तत्र सर्वत्र मतलब सब जगह। सर्वत्र का अर्थ होता है सर्व, और सर्व और अत्र सर्वत्र, सब जगह। बहिः, बहिः अर्थात होता है बाहर, है ना, बहिर्गमन कहा जाता है ना। इस तरह से धिक्, धिक् का अर्थ होता है धिक्कार है, तुमको धिक्कार है, किसी कार्य के लिए कहा जाता है कि तुम्हारे ऊपर धिक्कार है कि तुमने ऐसा कार्य किया। फिर पुरतः, पुरतः का अर्थ होता है सामने, पुनः का अर्थ होता है फिर, और पुरतः का अर्थ होता है सामने, और परितः का अर्थ होता है चारों ओर। परितः पुरतः, परितः का अर्थ होता है चारों ओर और पुरतः का होता है अर्थ सामने। इसी तरह से यदा, यदा कदा हम कहते हैं ना, यदा और जब तब, कदा अर्थात कब, यदा का अर्थ होता है जब, कदा का अर्थ होता है कहाँ, यदा कदा, है ना, कब, जब और कहाँ। तदा, तदा का अर्थ होता है तब, यदा तदा, जब तब। इसी तरह से माँ, है ना, सत्यम, असत्यम माँ वद कहते हैं कि झूठ मत बोलो, सत्यम वद, असत्यम माँ वद। तो इन शब्द जो ये सारे शब्द हैं हमारे ये अव्यय कहलाते हैं, है ना। इसी तरह से आगे है प्रत्यय। अव्यय के बाद है प्रत्यय। त्वा प्रत्ययः कर अथवा करके इत्यर्थे भवति। जो त्वा प्रत्यय लिया जाता है वह कर अथवा करके के अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है। जैसे कि पठत्वा, पढ़कर, पठित्वा, पठ में त्वा प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तब पठित्वा शब्द बन जाता है, जिसका अर्थ होता है पढ़कर, पढ़कर। फिर है लिख, लिख में त्वा प्रत्यय जोड़ दिया गया था लिखित्वा, लिखित्वा का अर्थ होता है लिख कर, है ना। फिर है भू, भूत्वा, त्वा प्रत्यय, भू में त्वा प्रत्यय जोड़ दिया तो भूत्वा अर्थात होकर, भूत्वा। फिर है क्रीड, फिर क्रीड में त्वा प्रत्यय जोड़ दिया तो क्रीडित्वा अर्थात खेल कर। तो जब हम त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं किसी शब्द में तो वह होता है, उसका अर्थ होता है करके,
करना अथवा करके, लिख कर, पढ़ कर, होकर, खेल कर, है ना। पठित्वा, लिखित्वा, भूत्वा, क्रीडित्वा। इस तरह से अगर आपको एक एक प्रत्यय के बारे में अगर आपको जानकारी हो जाए तो फिर आप आसानी से प्रत्यय को अलग कर सकते हैं। ओके, अगली क्लास में हम और भी प्रत्ययों के विषय में पढ़ेंगे।